कहो मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ, हर चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए, और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से और हसद करने वाले की बुराई से जब वो हसद करने लगे। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। या अय्युहर रुसुलु, ए रसूल, कुलू खाइए मिनत तय्यिबाति, पाक चीज़ों में से, वअलमू और जान लीजिए, सालिहन नेक, वअलमू और अमल कीजिए, अमाल कीजिए, सालिहन नेक, अच्छे अमाल कीजिए, नेक अमाल कीजिए, इन्नी बेशक मैं बिमा तामलूना, जो कुछ आप करते हैं, अलीम जानने वाला हूँ। ए पैगंबर, आप अपने नफ्स को पाकीज़ा चीज़ें खिलाइए, नेक काम कीजिए, मैं आपके सब किए हुए कामों को खूब जानता हूँ। व इन्ना और बेशक हाज़िही ये उम्मतुकुम तुम्हारी उम्मत, उम्मतुन वाहिदतन एक उम्मत है, उम्मत वाहिदा, व अना और मैं रब्बुकुम तुम्हारा रब, फत्तकून बस मुझसे डरिए। फतक़त्तऊ फिर इन्होंने काट दिया अम्रहुम अपना काम, बैनहुम आपस में, ज़ुबुरा टुकड़ा टुकड़ा करके, या टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुल्लु हिज़्बिन हर गिरोह को, बिमा इस पर जो लदैहिम इनके पास थे, फ़रिहून खुश। फ़ज़रहुम बस छोड़ दे इन्हें, फ़ी गमरातिहिम इनकी गफलत में, हत्ता हीन एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए। अयहसबूना क्या वो गुमान करते हैं, अन्नमा के जो कुछ, नुबिद्दुहुम हम मदद कर रहे हैं इनकी, बिही इसके साथ, मिन मालिन माल के साथ, व बनीन और औलाद, नुसारिउ हम जल्दी कर रहे हैं, लहुम इनके लिए, फिल खैरात भलाई में, हम भलाई में इनके लिए जल्दी कर रहे हैं, या इनको जल्दी-जल्दी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, बल ला यशउरून बल्कि ये लोग जानते नहीं, शऊर नहीं रखते। ऐ पैगंबर, आप अपने नफ्स को पाकीज़ा चीज़ें खिलाइए, नेक काम कीजिए, आपके सब किए हुए कामों को हम खूब जानते हैं, और ये कि आपका तरीका और वो एक ही तरीका है, आपसे पहले लोगों का और आपका तरीका एक ही है, और ये कि मैं आपका रब हूँ, सो मुझसे डरते रहिए। और इन लोगों ने अपने दीन में अपना तरीका अलग-अलग करके इख्तलाफ पैदा किया। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून और हर गिरोह के पास जो दीन है, वो इसी में खुश है। फ़ज़रहुम फ़ी गमरतिहिम हत्ता हीन, सो आप उनको उनकी जहालत में एक ख़ास वक़्त तक रहने दीजिए। ये लोग यूँ गुमान कर रहे हैं कि हम इनको जो कुछ माल और औलाद देते हैं, तो हम इनको जल्दी-जल्दी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, बल्कि ये लोग नहीं जानते कि इनके लिए फ़ायदे की चीज़ क्या है। पहले हम लास्ट जो रुकू है या फिर लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पिछले 2 रुकू में मुतअद्दिद अंबिया किराम का ज़िक्र फरमाया गया। इसके बाद यहाँ पर या अय्युहर रुसुलु कहकर तमाम पैगंबरों को मुखातिब फरमाया जाता है। तो इस खिताब से मतलब ये नहीं है कि कहीं सारे पैगंबर यकजा मौजूद थे और उनको खिताब करके उन सबको खिताब करके ये मज़मून इरशाद फरमाया गया। बल्कि इस खिताब से बतलाना मकसूद ये है कि हर ज़माने में मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ जगहों में आने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम को यही हदायत की गई थी, और सब के सब इख्तलाफ ज़माना और मकाम के बावजूद एक ही हुक्म के मुखातिब थे। अब ऊपर बताया गया कि तमाम मुनकरीन अंबिया यही शोभा और एतराज़ पेश करते रहे कि हम में और इनमें जो पैगम्बरी का दावा करते हैं, उनमें क्या फ़र्क है? जो हम खाते हैं, वो भी ये खाते हैं, जो या फिर हम पीते हैं, वो भी यही पीते हैं, और मलाइका या इनकी अमानत क्यों नहीं है? ये फरिश्ते क्यों नहीं है? या बशरियत और इंसानियत के तकाज़ों से इनको तो बालातर होना चाहिए था, गोया बशर का अल्लाह का रसूल या पैगम्बर होना इनके जाहिलाना ख़यालात में मुमकिन ना था। तो यहाँ इन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाकर इनके इस शक के जवाब में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने तमाम रसूलों से कह दिया था कि तय्यब यानी हलाल और पाक चीज़ें खाएँ, पिएँ, आपके लिए नेमतें अल्लाह ने पैदा की हैं। हाँ, हराम और गंदी नापाक चीज़ें ना खाइए। तो बुज़ुर्गी या नबुव्वत और रिसालत का मदार पाक और हलाल चीज़ों के तर्क कर देने पर नहीं, जैसा कि मुनकरीन जहला समझे हुए हैं। तो अब ये है कि आगे चूँकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को एक उम्मत के एक गिरोह या एक गिरोह उनको करार दिया गया है, इस तरह तर्ज़ बयान यहाँ पे ऐसे इख्तियार किया है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के एक गिरोह होने का नक्शा सामने आ जाए। गोया कि सारे अंबिया अलैहिस्सलाम एक जगह जमा हैं और सबको एक ही हिदायत दी जा रही है। और यहाँ पे ये बात हमारे लिए थोड़ी दिलचस्पी पैदा करेगा कि या अय्युहर रसूल के इस खिताब और तर्ज़ कलाम की वजह ये है कि कुछ लोग ये नतीजा निकाल बैठे थे कि ये खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ है।
ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली के ये खिताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कुछ लोग जैसे कि कादियानी कह लें या कुछ ऐसे लोग जो कि कहते हैं कि इसके बाद भी नबूवत का सिलसिला जारी है माअज़ल्लाह, और जैसे कि मरज़ई हैं, वो लोग इस चीज़ को बड़ी बेस बनाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ इनके लिए नहीं है, बल्कि जो नबूवत का सिलसिला है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर तमाम हो गया था, इसके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, तो वो इस आयत को बड़ी बेस बनाते हैं। अहले इस्लाम का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत क़यामत तक के इंसानों के लिए है, और जो इसके खिलाफ कोई भी अकीदा रखेगा, तो वो मुस्लिम ही नहीं होगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को ये हुक्म फरमाया कि वो पाक और हलाल चीज़ें हलाल तरीकों से हासिल हुई हों, वो खाएँ और नेक आमाल करें। और यहाँ बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अमले साले से पहले तय्यिबात खाने की हदायत से इशारा निकलता है कि अमाले साले के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि आदमी कोई भी अच्छा अमल करने से पहले हलाल रिज़्क खाए। हरामखोरी के जो हम हरामखोरी है उससे बचने की कोशिश करे। अगर वो हलाल चीज़ें खाएगा और उसके बाद अच्छे अमाल करेगा, तो तो अल्लाह ताला के नज़दीक वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा और महबूब तरीन है। इसी तरह से हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह खुद पाक है, इसलिए पाक ही चीज़ों को पसंद करता है। फिर आपने ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, इसके बाद फरमाया कि एक शख्स लंबा सफ़र करके गुबार आलूद और बुरी हालत में आता है और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआएँ माँगता है, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। मगर हाल ये होता है कि रिज़्क इसका हराम, लिबास इसका हराम, जिस भी रिज़्क से ये पला है, वो हराम रिज़्क खा के वो पला हुआ है। तो ऐसे शख्स की दुआ कहाँ से कबूल होगी? तो ऐसे शख्स की बेताबी कहाँ कबूल होगी? ना ऐसे शख्स की दुआ कबूल होगी, ना ऐसे शख्स की बेताबी को कबूल किया जाएगा। वो जैसे मर्ज़ी दुआएँ करता रहे, जैसे रो-रो के मर्ज़ी दुआएँ करते कि या रब्बी मेरी इस दुआ को कबूल कीजिए, इरहम लना, मुझ पे रहम कीजिए। तो अल्लाह ऐसे शख्स की दुआ को कबूल ही नहीं करेगा कि जो हराम खाता, खिलाता, पीता, पिलाता हो, तो ऐसे शख्स की दुआ ही कबूल नहीं होगी। तो हदीस से ये भी मालूम होता है कि जिसका खाना-पीना हराम हो, इसे अपनी दुआ की कबूलियत की तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए। और एक दूसरी हदीस में ये भी है कि जो गोश्त हराम से उगा हो, वो दोज़ख की आग उस पे ज़्यादा असरअंदाज होती है और वो दोज़ख की आग का ज़्यादा हकदार होता है। और आगे इरशाद होता है कि हलाल खाने और नेक काम करने वालों को ये ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला इनके तमाम खुले और छुपे अहवाल और उनके कामों से, उनके अमाल से बाखबर है। और असूल के एतबार से फिर ये भी बताया जा रहा है आगे कि असूल के एतबार से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का दीन और मिल्लत एक और सबका अल्लाह भी एक है, जिसकी नाफरमानी से हमेशा हमें डरते रहना चाहिए। लेकिन लोगों ने फूट डालकर असल दीन को पारा-पारा कर दिया, जुदा-जुदा राहें निकाल ली, नए-नए फ़िरके बना लिए, नए-नए सैकड़ों मज़ाहिब बन गए, और ये तफ़रीक़ अंबिया अलैहिस्सलाम ने इन्हें नहीं सिखलाई थी। इनके यहाँ सिर्फ़ क्या था, ये थोड़ा बहुत इख्तलाफ होता रहा था। इख्तलाफ मीन्स के हर दीन में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स, या शरीयत में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे कि जो थे जो यहूदी थे उन्हें कहा गया था कि आपने हफ्ते के दिन मछलियाँ नहीं पकड़नी। कुछ उन लोगों की कह लें कि ट्रेनिंग के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे कुछ अहकामात थे। लेकिन असल मोटो क्या था? तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम एक ही दीन की तरफ लेके आए थे, लेकिन बाद में लोगों ने असल दीन को पारा-पारा कर दिया और सैकड़ों मज़हब और फ़िरके बन गए। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम ने चीज़ें नहीं सिखाई थी। इन्नल्लज़ीना हुम मिन ख़शियति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून, और इसमें कोई शक नहीं जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और जो लोग अपने रब की आयात पर ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, जो लोग अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते। वल्लज़ीना यु'तूना मा अतव व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और जो लोग अल्लाह की राह में देते हैं, जो कुछ भी देते हैं और इनके दिल इससे खौफज़दा होते हैं, तो इला रब्बिहिम राजिऊन, कि वो अपने रब के पास लौटने वाले हैं। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, और यही लोग हैं जो कि जल्दी-जल्दी करते हैं नेकियों में। वहुम लहा साबिकून, और वो अपनी नेकियों की तरफ दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। वला नुकल्लिफु, और हम नहीं डालते तकलीफ, और हम नहीं तकलीफ देते नफ्सन किसी शख्स को। वला नुकल्लिफु, हम नहीं किसी भी शख्स को तकलीफ देते नफ्सन किसी शख्स को, इल्ला वुसअहा, उसकी वुसअत से ज़्यादा।
हम किसी भी नफ्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा आज़माइश में, तकलीफ में नहीं डालते। वलदैना किताबुन यंतिकु बिलहक़्क़ि वहुम ला युज़लमून। और हमारे पास एक नामा आमाल का रजिस्टर महफूज है जो ठीक-ठीक बता देगा और लोगों पर ज़रा भी ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। हम किसी शख्स को इसकी वुसअत से ज़्यादा काम करने को भी नहीं कहते। अब जिस बंदे में जितनी एबिलिटी होती है, जितना वो काम कर सकता होता है, जितना उसके अंदर कैपेसिटी होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे वही-वही काम करवा रहा होता है। अल्लाह ताला के साथ उससे वही-वही काम करवा रही होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये मुझसे बढ़ के आएगी, इस तरह सम टाइम ऐसे होता है कि ये हम पे अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश डाल दी गई, ये ऐसे हो गया, वैसे। अल्लाह ताला क्या फरमाया है कि कभी भी किसी शख्स को उसकी जो वुसअत है या उसके अंदर जो कैपेसिटी है, उससे बढ़कर उसके ऊपर कभी भी कोई बोझ नहीं डाला जाता। बल कुलूबुहुम फी गमरतिन मिन हाज़ा व लहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून। बल्कि उन कफ़ार के दिलों में इस दीन की तरफ से जहालत पड़ी हुई है और इसके अलावा इन लोगों के और भी अमल हैं जो वो करते रहते हैं। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा अख़ज़ना मुतरफ़ीहिम बिल अज़ाब इज़ा हुम यजअरून। यहाँ तक कि हम जब इनके खुशहाल लोगों को अज़ाब में पकड़ेंगे तो ये फ़ौरन से चिल्ला उठेंगे। ला तजअरुल यौम, तो हम उनसे कहेंगे आज के दिन ना चलाइए। इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, अब मत चलाइए, हमारी तरफ से तुम्हारी ज़रा भी मदद न की जाएगी। ला तुनसरून, तुम्हें ज़रा भी हेल्प आउट नहीं किया जाएगा। क्यों? तुम्हारे अमाल की वजह से। क़द कानत आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम अला अअक़ाबिकुम तनकिसून। मेरी आयत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात क्या कहेगी कि मेरी आयत आप लोगों को पढ़-पढ़ कर सुनाई जाया करती थी, लेकिन आप लोग उल्टे पाँव भागते थे, तकब्बुर किया करते थे और कुरान को मशगला बनाते हुए बेहुदा बातें बका करते थे, बेहुदा बातें किया करते थे। तो इसलिए आज के दिन आपको कोई भी अज़ाब से निकालने वाला नहीं है। मुस्तकबिरीन बिही सामिरन सामिरन तजहरून, और आप इसके बारे में बहुत अजीब और तकब्बुर करते हुए आप इसके तरह-तरह की बातें किया करते थे। तजहरून, बेहुदा किस्म की बातें किया करते थे। अफला यदब्बरुल क़ौला अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन। तो क्या इन लोगों ने इस्लाम में गौर नहीं किया कि इनके पास ऐसी चीज आई जो इनके पहले बड़ों के पास नहीं आई थी? अम लम यअरिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून। ये लोग अपने रसूल से वाकिफ न थे, इस वजह से उनके मुनकिर हुए। ये लोग आपकी निस्बत जुनून के कायल हैं। अम यक़ूलून बिही जुन्ना, ये लोग आपकी निस्बत जुनून के कायल हैं। बल जाअहुम बिलहक़्क़ि व अक्सरुहुम लिलहक़्क़ि कारिहून, बल्कि ये रसूल उनके पास हक बात लेकर आए हैं और इनमें से अक्सर लोग हक से नफरत रखते हैं। यहाँ आयत में कफ़ार और दौलतमंद और मालदारों के अज़ाब में गिरफ्तार होने की बात की जा रही है कि जैसे इनको अज़ाब दिया जाएगा तो ये फ़ौरन से चिल्ला उठेंगे कि हमारे साथ ये कैसे हो गया? हम तो बहुत ज़्यादा मालो-दौलत वाले थे, हमारी हुकूमत थी, सल्तनत थी, सब कुछ हमारे पास था। लेकिन जब इन पर अज़ाब नाज़िल होगा तो ये चिल्ला उठेंगे, इनका सारा गुरूर, तकब्बुर जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो इस तरह से बात करना शुरू हो जाएँगे, शोर मचाना शुरू हो जाएँगे और इनसे तब अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा, चिल्लाइए मत, ये सब चीखो-पुकार आपकी बेकार है। आज के दिन कोई भी आपकी मदद को नहीं पहुँच सकता और अल्लाह के अज़ाब से ना तो आपको छुड़ा सकता है, क्योंकि ये दारुल जज़ा है, दारुल अमल नहीं कि चिल्लाना, रोना-पीटना, आजी करना आपके काम आ सके। अब क्यों रोते हो, क्यों शोर मचाते हो? वो टाइम याद करो जब अल्लाह के पैगंबर आयात इलाहिया पढ़कर सुनाया करते थे, तो आप उल्टे पाँव भागा करते थे, आप सुनना भी गवारा नहीं करते थे और आपका जो तकब्बुर था वो आपको इजाज़त नहीं देता था कि आप हक बात को कबूल करें और पैगंबर की बात पर कान लगा के उसको सुने। पैगंबर की मजलिस से आप ऐसे भागते थे जैसे कि पता नहीं आपको किसी ने आपको कोई जादू की छड़ी या किसी तरीके से आपको वहाँ से निकाल दिया हो। आप इस तरह से वहाँ से भागा करते थे। आपको इस तरह से भागने का यही आज सिला दिया जाता है कि आज के दिन आप इस अज़ाब का मज़ा चखो, चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। फिर आगे बताया जाता है कि मुनकरीन जो कुरान की और साहबे कुरान की तकज़ीब करते थे, उनको झुटलाते थे, इसलिए कि ये अल्लाह ताला के कलाम पर ईमान ही नहीं लाते थे और इस वजह से भी उन्हें कहा जाएगा
कि ये जो कुरान इसको हमने नाजिल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला का नबी बनाया गया। ये अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बना दिया। इससे पहले भी आपके पास बहुत सारी किताबें आई और आपकी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद आप अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को झुठलाते रहे, आप अपनी किताबों को झुठलाते रहे, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादिक और अमीन होना ही झुठलाते रहे और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तौरात और इंजील यानी आपकी जो इल्हामी किताबें थी, आपकी रिलीजियस बुक्स थी, उनमें जो जिक्र था उसको भी आप झुठलाते रहे और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह जुनून और दीवाना कहना शुरू कर दिया कि ये तो मजनून है, ये तो दीवाने हैं, माअज़ल्लाह इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। तो हकीकत ये है कि जो लोग ईमान लाए वो कामयाब हैं और जो इस चीज़ पर आमादा नहीं हुए, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं किया, वो नामुराद हुए। वलव इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ु वमा फ़ीहिन। और अगर दीन हक उनके ख्यालात के अकॉर्डिंग हो जाता तो तमाम आसमान और जमीन जो इनमें है सब तबाह हो जाते। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिदून। बल्कि हम उनके पास उनकी नसीहत की बात भेजी, सो ये लोग अपनी नसीहत से भी रोगर्दानी करते हैं या उससे मुंह फेर लेते हैं। अम तसअलहुम, क्या हम आपको बतलाएं, खर्जन फखराज रब्बिका खैरुम व हुवा खैरुर राज़िकीन, या आपको उनसे कुछ आमदनी चाहिए तो आमदनी आपके पास आपके रब की सबसे बेहतर है और वो सबसे अच्छा देने वालों में से है, वो सबसे अच्छा रिज़्क अता करने वाला है। व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिन मुस्तकीम, और आप तो इनको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हैं और इन लोगों को जो आखिरत पर ईमान भी नहीं रखते, वइन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून, जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनकी हालत ये है कि वो सीधे रास्ते से हटते जाते हैं। वलौ रहमनाहुम वकशफना मा बिहिम मिन ज़ुर्रिन ललज्जू फी तुग़यानिहिम यअमहून, और अगर हम उन पर मेहरबानी कर दें और इन पर जो तकलीफ है इसको भी हम दूर कर दें, तो ये लोग फिर अपनी गुमराही में भटकते हुए इसरार करते हैं। वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन, और हमने इनको गिरफ्तार अज़ाब भी किया है, सो इन लोगों ने ना अपने रब के सामने ना अपने रब की बात मानी और ना ही आजिज़ी इख्तियार की। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीदिन इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून, यहाँ तक कि हम जब उन पर सख्त अज़ाब का दरवाज़ा खोल देंगे तो इस वक़्त वो बिल्कुल हैरत ज़दा रह जाएँगे। मुब्लिसून वो मायूस हो जाएँगे, हैरत ज़दा रह जाएँगे। इन आयात में ये बताया जा रहा है कि अगर सच्ची बात इन मुनकरीन को बुरी लगती है, तो इनको लगनी चाहिए, सच्ची बातें इनको बुरी लग रही हैं, सदाकत और हकानियत इनकी खुशी और ख्वाहिश के ताबे नहीं हो सकती। अगर अल्लाह ताला इनकी कल्बी ख्वाहिशात के मुताबिक शरीयत को इनके मुवाफिक नाजिल कर दे, तो सारा नज़्म आलम तबाह हो जाए। दुनिया का जो आलिम है वो तबाह बर्बाद हो जाए, क्योंकि मशरकों की जो ख्वाहिशात हैं, दिली ख्वाहिशात हैं, उनमें एक शिर्क भी है और शिर्क तमाम तबाहियों का सरचश्मा है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम नाज़िल फरमाया है वो ऐन हक है और शरीयत जो भेजी है वो भी ऐन हक है। और आदमी इस दुनिया में राह आखिरत का मुसाफिर है, इसकी मंजिल जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है। अगर इस दुनिया की अंधेरी में ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक चलेगा तो कभी भी वो कामयाब नहीं होगा, किसी अंधी खंदक में गिरेगा और हलाक हो जाएगा। तो इन मुनकरीन की भी यही बात बताई जा रही है कि अगर वो इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे-जैसे हम कहते हैं कि ऐसे मौजज़ात नाज़िल होने चाहिए, ऐसी हमारी बातों पर अमल किया जाना चाहिए, तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने इनके पास इनके नफ़े के लिए इस कुरान को और अपने रसूल को नाज़िल फरमाया है। उनके दरमियान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़िल फरमा दिया, उनके दरमियान में कुरान को नाज़िल फरमा दिया, लेकिन ये इससे भी मुँह मोड़ रहे हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब होता है कि आप इस दावते हक या दावते तबलीग को अ, जारी रखिए
और ना ही आप इस पे किसी भी किस्म की कोई भी टेंशन लें। आपका काम क्या है? वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतरीन दौलत से नवाज़ा है, वो कुरान की दौलत है। आपकी सिद्क़ अमानत का ये हाल है कि जो आप कुछ लाए हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल वाज़िया है और इसमें कोई भी ऊँच-नीच नहीं है और ये एक बेहतरीन किताब है जो आप रास्ता लोगों को बता रहे हैं। ये एक बेहतरीन रास्ता है। इस पे अगर आपको कुछ तकालीफ, कुछ मुसीबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। यहाँ इशारा है कि इस तकलीफ और मुसीबत की तरफ भी जबकि मक्का वालों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से एक मरतबा कहर पड़ गया था। और जब कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने से इनकार किया, सख्त मुज़ाहमत शुरू की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, "ऐ अल्लाह इनके मुकाबले में मेरी मदद फरमा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हफ़्त साला कहत जैसे 7 वर्षों से।" चुनांचे ऐसा कहत शुरू हुआ कि अहले मक्का को मर्दार जानवर, कुत्ते और हड्डियाँ तक खाने की नौबत आ गई थी और कफ़ार 7 बरस तक इस कहत में मुब्तला रहे। आखिर इस मुसीबत से तंग आकर अबू सुफ़ियान जो इस वक़्त इस्लाम नहीं लाया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह ताला का और अपनी रिश्तेदारी का वास्ता देता हूँ और कहता हूँ कि जो लोग खून और ऊँटों का ऊन भी खा गए हैं, तो आप दुआ कीजिए। और तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और इसी यहाँ आयत में इस कहत की तकलीफ की तरफ इशारा किया गया है। तो फिर जैसे ही दुआ की तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को उनसे दूर कर दिया। अब कफ़ार मुशरिकीन जो हैं वो बाअसा बादल मौत यानी मरकर दोबारा ज़िंदे किए जाने, हश्र और नशर, जज़ा और सज़ा, क़यामत और आखिरत के इन चीज़ों के वो कायल ही नहीं थे। इसलिए आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रसूल अल्लाह ताला ने इन एग्ज़ाम्पल्स के साथ फिर अगली एग्ज़ाम्पल क्या दी है, वो यही आयत डिस्कस की गई हैं, ताकि मुनकरीन क़यामत जज़ा सज़ा पर ईमान ले आएँ और मुर्दों के दोबारा ज़िंदा किए जाने में शक में ना पड़ें। और अगली आयत में इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें सही से कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें सही से कुरान का इत्तिबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।